अब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो उन लोगों के लिए हैं जो एक जानवर जिनका घर में खड़ा हुआ है वो उसको पाल रहा है, ये उनके लिए भी वीडियो अहम है। जो जानवर हमारे फार्म से उनके घर में जाएगा, आप उनको भी यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, आपका जानवर आपको तकलीफ़ नहीं देगा, ये मेरा वादा है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तमाम भाई खैर वैसे होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों के मार रिस्क में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। ऐनक पहननी पड़ी, सामने धूप है, थोड़ा सा तंग कर रही थी तो इसलिए। अगर इसके अपोजिट साइड पे आते हैं तो फिर वीडियो ब्लर हो जाती है, ब्लर मतलब कि फेड हो जाती है थोड़ी सी। तो अच्छा, मुझे इस महीने से ख़ास तौर पे जब से रमज़ान शरीफ शुरू हुआ है, सबसे ज़्यादा सैकड़ों हिसाब से जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं ना, वो ज़्यादातर इस वजह से हुए हैं कि हर बंदे की कोशिश है कि रमज़ान शरीफ में वो अपने कुर्बानी के जानवर अपने घरों में लें और उनको खिला पिला के थोड़ा सा हेल्दी करके कुर्बानी के ऊपर सेल करें। क्योंकि रमज़ान शरीफ में हर किसी का दिल करता है कि थोड़ा सा कम रेंज में जानवर मिल जाए, उसको तैयार कर लें ताकि कुर्बानी तक और ज़्यादा हेल्दी हो जाए। और ख़र्च करने पे, उनको खिलाने पिलाने पे मुझे पता है कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, अल्लाह ताला के नाम पे कुर्बानी है। शायद वो उनका ख़र्च हमारे फार्म से भी ज़्यादा हो जाता है, ये हकीकत है। एक जानवर का ख़र्च जो है ना, वो जो ज़्यादातर यहाँ पर जानवरों का ख़र्च होता है वो उन जानवरों के ख़र्च से, उनका ख़र्च हमेशा ज़्यादा होता है जो घरों में रहते हैं। उनका दिल करता है कि भाई कोई भी चीज़ हमें मिल जाए, बस वो इनको खिला दें। लेकिन मैं आज उनके बारे में थोड़ी सी वीडियो बनाना चाह रहा था कि शायद हो सकता है मेरी वीडियो से उनको फ़ायदा हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेरे भाई, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जो एक्सपेरिमेंट्स, जो एक्सपीरियंस मेरे जानवरों के साथ है वो आप भाइयों के साथ मैं शेयर करता हूँ सिर्फ बस। और मुझे लगता है कि अगर मेरे जानवरों में उसका फ़ायदा हो रहा है तो वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और मुझे लगता है कि शायद जितनी तफसील से मैंने इन चीज़ों के बारे में आप भाइयों को बताया है, जब मैं सीख रहा था मुझे इतनी ज़्यादा तफसील किसी वीडियो में नहीं मिली। जहाँ पर वनडे के एक फार्मर, एक बहुत बड़े फार्म वाला, वो आपको हर चीज़, हर नुक्ता, यहाँ तक कि अपने फार्म के हर इंग्रेडिएंट्स तक भी दिखा रहा हूँ कि मैं क्या खिला रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। रिस्क देने वाले सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हाँ, बल्कि उनकी दुआएं आपको बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकती हैं, जिनकी वजह, आपकी वजह से अगर किसी को फ़ायदा हुआ है। तो काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं जिनकी वजह से मुझे और ज़्यादा ताकत मिलती है। जो भाई ये कहते हैं कि हसनैन भी सिर्फ आपकी वीडियोस देख के हमें शौक़ पड़ा है, तो जिन्होंने पंगा मेरी वीडियोस देख के लिया हुआ है, तो फिर मेरा ये हक बनता है कि मैं उनको थोड़ा सा गाइड करूं जितना मुझे पता है। अब कोई भी जानवर घर जब लाते हैं, नया जानवर कोई भी हो, सबसे पहले आप उनको आते वक्त कोशिश किया करें कि दुनिया जहां के हर चीज़, वंडा, चना आटी और टोटा, वो क्या कहते हैं उसको, टुकड़ा, ये सारी चीज़ें उसके सामने न डाल दिया करें सर। वो कोई आदी नहीं होता। ख़ास तौर पे जानवर की जब एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है तो जानवर थोड़ा सा डिसहार्ट होता है। यहाँ तक कि मेरा एक ही फार्म है, एक कुंडे से जानवर खोल के दूसरे कुंडे पे आप बांध दें, उस वक्त भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो सफ़र करके जाते हैं तो इनमें तो फ़र्क पड़ता है ना। मंडियों से आप लाते हैं, आपको नहीं पता मंडी में पीछे जानवर कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो जानवर को पहले कोशिश किया करें जब घर पहुँचे उसको और ज़्यादा थोड़ा सा भूख दे दिया करें, पानी पिला दिया करें। ठीक है, मेन जो ज़रूरत है जानवर की वो पानी है। अगर वो पानी पी लेता है आप उसको बिठा दिया करें, सुकून से बैठने दिया करें। और अगर वो थकावट में है, असल में वो उनकी थकावट उतरती नहीं है, आप लोग शुरू से उसको खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, फिर आप कहते हैं कि हसनैन भाई हमारा जानवर शौक़ से नहीं खा रहा, उसका कोई इलाज बताएं। इसका कोई इलाज नहीं है मेरे भाई, शौक़ से कैसे खाएगा। हाँ, इस आपके इस पॉइंट से कंपनियों वालों को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उन कंपनीज़ ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई हुई हैं इसी वजह से कि भाई अगर जानवर को शौक़ से खिलाना है तो ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। और हर बंदे की कोशिश होती है कि ले आओ भाई, ले आओ। एक एक लीटर मैंने देखे हैं पानी में भूख बढ़ाने के लिए, वो कहते हैं कि आप ये पिला दें, 5-5 हज़ार के सेल किए हुए हैं। आपका नया जानवर है, ये पिला दें। आप देखें फिर जानवर जो है ना, पत्थर हज़म, लक्कड़ हज़म, हर चीज़ हज़म। ऐसा कुछ नहीं होता यार। जानवर का मैदा जो है ना, उसको आप अगर साफ़ रखेंगे और ठीक रखेंगे तो जानवर को कोई मिसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे फार्म पे मिसाला यूज़ नहीं होता। शायद नज़र कभी कभी हमें अगर ऐसा लगता है कि जानवरों के मुंह से थोड़ी सी बदबू आ रही है तो उसकी वजह से हम मिसाला यूज़ करते हैं, वो भी कभी कभी होता है। शायद हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने या 5-5 महीने तक भी हम यूज़ नहीं करते।
जानवर जब फार्म पे आए, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन ये शायद उन लोगों के लिए ना हो ये, लेकिन जिन लोगों के घरों में जानवर खड़े हैं उन लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, उन लोगों को भी फ़ायदा नहीं हो सकता कि जो कोशिश कर रहा होता है इसको भगाओ, मेन पॉइंट लो, मेन पॉइंट लो। जितनी आसानी से आप कोई भी चीज़ लेंगे उतनी आसानी से इंशाल्लाह आपको भूल भी जाएगी। ये हकीकत है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है ये, ठीक है। जो चीज़ आपको जितनी आसानी से मिलती है उतनी आसानी से आप उसको खो देते हैं। तो आप वीडियो को जितना लंबा देखेंगे आपको उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा भी होगा। और मेरा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट मेरा ये चैनल मोनेटाइज नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और मैं फेसबुक को अगर मोनेटाइज भी करना चाहूँ तो मेरा शायद मुझे लगता है कि 2-3 लाख रुपया मंथली बन सकता है, लेकिन मैंने कभी मोनेटाइज नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो में कोई 3 सेकंड की ऐड है लोग उसको स्किप कर दें, ठीक है। तो मुझे जो अल्लाह ताला यहाँ से दे रहा है वो काफ़ी। हाँ, यूट्यूब पे मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी, अगर हो सके तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। तो मेरे व्यूज़ सबसे ज़्यादा फेसबुक पे हैं, यूट्यूब इसलिए चला रहा हूँ कि हो सकता है वहाँ से कुछ अर्निंग हो जाए। तो अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी नया जानवर जब आता है फार्म के ऊपर या घर में, आप सबसे पहले कोशिश किया करें कि जानवर को पानी पिला के बिठा दिया करें। फिर सब्ज़ चारा मकई का ख़ास तौर पे कोशिश किया करें, अगर मकई का मिल जाए या कोई भी ऐसा सब्ज़ चारा जो बिल्कुल फ्रेश हो। अक्सर देखा होगा 2-2, 3-3 दिन से जो है ना जानवरों का चारा वहाँ पर बेचने वालों के पास पड़ा होता है, वो वही दे देते हैं। आप खुद जाया करें, देखा करें कि वो फ्रेश है। अगर वो फ्रेश होगा तो जानवर पागलों की तरह उसको खा जाएगा। सब्ज़ चारा ले लिया करें, मिकदार आपने तय करनी है, आपका जानवर जितना भी खाए। पहले स्टार्ट थोड़े से कर लिया करें, आप ज़्यादा ना किया करें, ठीक है। 10 kg सब्ज़ चारा एक जानवर के लिए काफ़ी हो जाता है। उसमें आप 1 kg तूड़ी मिला दिया करें, ठीक है। तो वो आपने पहले दिन उसको वो दे देना है, वो उसको आराम से खा जाएगा। उस वक्त खाए, बाद में खाए, जब भी खाए उसको खा जाएगा। जब तक वो ख़त्म ना करे आपने और नहीं डालना, ठीक है। तो फिर अगले दिन फिर सेम यही कंडीशन, जब आपको लगे कि आपका जानवर सब्ज़ चारा और तूड़ी उसको अच्छे से खा रहा है, उसको भूख लग रही है, ठीक है, फिर आपने उसमें थोड़ा थोड़ा चोकर ऐड कर देना है। हमारे नए नए जानवर आते हैं, हम यही हरबे करते हैं। सब्ज़ चारा तो नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं चोकर इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू हो जाता हूँ कि चोकर की लालच में थोड़ा जानवर खा जाए। तो आपने उसमें थोड़ा सा चोकर ऐड करते जाना है। 1 पाव से स्टार्ट करें, फिर आधे kg से, फिर 1 kg तक ले जाएं। जब उसको चोकर को भी वो आसानी से खाना शुरू कर दे जानवर सब्ज़ चारे के साथ, फिर आ जाती है कि भाई लोग फिर कहते हैं कि हम वंडे में क्या करें। भाई वंडा जो है ना बहुत आसान हल है। आप वो वंडा सारा जो हम बनाते हैं वो चीज़ें मुकम्मल ना बनाएं। कम वक्त में आप ये चीज़ें मुकम्मल नहीं कर सकते, ना आपका जानवर आदि होगा। आप 2 चीज़ें लें जिसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मैं सिर्फ वो शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ जो अक्सर मैं अपने जानवरों पे कई बार आजमा चुका हूँ। खल बनोला लें, खल को जानवर बड़े शौक़ से खा जाता है, ठीक है। खल बनोला लें आप, अगर कोई भी जानवर है तो उसको आधा kg लाजमी इस्तेमाल करें, शुरुआत करें, आगे जितना भी कर जाएँ वो आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। खल बनोला लें, सूड़ी लें, सूड़ी मतलब चना अट्टी। अच्छा, अक्सर लोगों को सूड़ी और चना अट्टी का तो बिल्कुल पता ही नहीं है, उनका कसूर भी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने जानवर पाले नहीं है। कुर्बानी तो हर किसी पे है, वो तो हर बंदे का साहिब इस्तात का फ़र्ज़ है कि भाई उसने कुर्बानी ले कर आनी है। अब वो कुर्बानी तो ले आते हैं, वो इन चीज़ों में तो पूरा साल नहीं घुसे कि उनको क्या पता भाई चना अट्टी किसको बोलते हैं, सूड़ी किसको बोलते हैं। जो काला चना होता है, काला छोला, ठीक है, ये दाल फैक्ट्री में एक प्रोसेस से गुजरता है जिससे चने की दाल बनती है, ठीक है। उस दाल बनती है और उससे बेसन भी बनता है। तो उन चीज़ों को वो दाल बनने के बाद जो उसके साथ साथ जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे बारीक जो नोकें होती हैं, कभी कभी उन नोकों को काट कर वो साइड पे मशीन कर देती है और उसका जो ऊपर काला छिलका होता है वो भी साइड पे कर देती है। तो उसको चना अट्टी बोलते हैं। उसमें चने का दलिया भी आ जाता है, उसमें चने का छिलका भी आ जाता है। अगर कोई भाई कहता है कि हमें ये नहीं मिल रही तो मैं उसका भी आसान हल आपको बता देता हूँ। वो हल बताता हूँ जो आपको आराम से मिल जाएगा। आप काला चना ले लें, कहीं से भी काला छोला ले लें, ठीक है, साबित ले लें, आप उसका दलिया करवाएं, जाके दलिया करवा के, और फिर काले छोले का जो छिलका है ना वो आपको हर जगह से मिल जाएगा। आप छिलका ले लें, जितना काला छोला आपने दलिया जिसका करवाया था साबित का, अगर 1 मन है तो 1 मन उसमें छिलका मिला दें। अगर वो 10 kg आपने किया तो 10 kg छिलका मिला दें। उन दोनों को आपस में मिला के वो आपकी चना अट्टी या सूड़ी बन जाएगा 100%। आप उसको कम से कम खल और चना अट्टी को, इन दोनों चीज़ों को बराबर मिकदार में, कम नहीं, बराबर मिकदार में, अगर आधा kg वो है तो आधा kg वो, अगर 1 kg वो है तो 1 kg वो। बस यहाँ पर आप खल पे रुक जाना है अपने। आपके बड़े अगर जानवर हैं तो हैवी वेट 8 मन 9 मन 10 मन अगर है तो अब खल पे आपने रुक जाना है, ठीक है। खल आपकी 1 kg। अब आपने बढ़ानी है सूड़ी।
चना आटी, आप उसको 2 केजी 3 केजी तक भी लेकर जा सकते हैं। वो आपके जानवरों के लिए इनफ होगी। चाहे वो आपका 10 मन का भी जानवर है, मीट वेट में 10 मन अगर है, तो आप उसको 1 केजी खा लो, और अगर 3 केजी चना आटी खिला रहे हैं तो आपके लिए वो इनफ है। अगर ज़्यादा खिलाएंगे तो जो हरबे हम यहाँ पर करते हैं उनके हाजमे के लिए, वो आप नहीं कर सकते मेरे भाई, ठीक है। तो आप उन चक्रों में ना पड़िएगा, वो काफ़ी है। वो आपके जानवर का वेट गेन करेगी, वेट लूज नहीं करेगी, वल्लाह वालम। आपने क्या करना है कि उन दोनों चीज़ों को बराबर मिकदार में भिगो देना है, ठीक है। इन बराबर मिकदार से जब आपने आगे बढ़ना हो तो फिर आपने खल को रोक के चना आटी को बढ़ा देना है। जब आपका जानवर शौक से खाना शुरू हो जाए, आपने उसको भिगोना इतना है कि उसमें इतना पानी डालें कि जब वो 3 से 4-5 घंटे बाद जब उसको देखने जाएं तो वो उसमें पानी ना हो, उसको वो मुकम्मल तौर पे जज़्ब कर चुकी हो, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है तूड़ी। अब यहाँ पर आ जाती है बात कि अगर कोई भाई कहता है कि भाई हमारे पास घास नहीं मिल रहा या कुछ नहीं मिल रहा, वो साइलेज ले। साइलेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से कराची में सुना था कि यहाँ पर साइलेज यूज़ नहीं होता, भैंसों में होता है, वो कुर्बानी के जानवर में यूज़ नहीं करते। यार ये कितनी बेवकूफ़ाना बात है। यकीन करें कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ ने जो रिसर्च की है वो साइलेज के ऊपर की है। उनका साइलेज उस दौर से शुरू हो रहा है जब हमने सोचा भी नहीं था, माइंड में आता भी नहीं था कि लोग भी ये साइलेज बनाते हैं, ठीक है। साइलेज घास जानवरों की ग़िज़ा नहीं है, ये भी आपको बता दूं मैं, ठीक है। और आप लोग कहेंगे कि यार जंगल में तो घास जानवर खाते हैं, वो घास वो नहीं होता जो आप यहाँ पर उगाते हैं। वो तो आप भी जाके अपने जानवरों को खिला दें, वो साइलेज से ज़्यादा बेहतर है। वो कुदरत से उगता है, उसमें ड्राई मैटर ज़्यादा होता है। जो मकई और ये चीज़ें हम काश करते हैं, ये जंगल में नहीं काश की जाती, ठीक है। वहाँ पर वो छोटा छोटा, हम उसको सराइकी में छित्ता घास बोलते हैं, तो वो भाई वहाँ पर वो चीज़ें होती हैं, उसमें ड्राई मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो ड्राई मैटर आपको यहाँ नहीं मिल सकता, तो उसके लिए बेहतर है कि आप साइलेज यूज़ करें, ठीक है। तो साइलेज के साथ अगर आप वो वंडा देंगे, आप सोच नहीं सकते कि आपका जानवर कितने शौक से खाएगा और कितना ज़्यादा खाएगा। अब जिन लोगों के जानवर शौक से नहीं खा रहे, तो मैं वाज़े बोल दूंगा कि वो आप ओनर का कसूर है, आप लोग खुद उनको शौक से नहीं खिला रहे। अब आप कहेंगे कि नहीं जी हमें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम तो हर चीज़ खिला रहे हैं। यही मसला है कि आप हर चीज़ खिला रहे हैं। आप हर चीज़ क्यों खिला रहे हैं उनको? आप उनको थोड़ा खिलाएं। उनको लगता है कि यार हम थोड़ा खिलाएंगे जानवर की भूख रह जाएगी। नहीं जी, अगर उसकी भूख रह जाएगी वो आपको खुद बताएगा, भाई मेरा बढ़ा दो। आप अगर एक्स्ट्रा ज़्यादा डाल देंगे उनका मुँह टूट जाएगा, वो नहीं खाएंगे, वो बचा देंगे। उनको लगेगा मेरा तो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, अभी थोड़ा सा खाऊंगा, बाकी बाद में देखा जाएगा। नहीं, आप उतना डालें कि उसको जल्दी से खा जाए, फिर आप थोड़ा सा और डाल दें, फिर वो खा जाए। जब उसको आप आदी कर जाएंगे तो फिर आप एक साथ डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते, ये मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो साइलेज के साथ अगर आप ये वंडा यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। जब वो वंडा आप तूड़ी के साथ मिक्स कर लें, साइलेज भी उसमें मिक्स कर दें, तो फिर आप उस क्या करना है कि चोकर का ऊपर से बुरका दे देना है खुशबू के लिए। जो चोकर आपने पहले उसको आदी किया था, तो वो खुशबू के लिए उसको खाना शुरू कर देगा, बहुत शौक से खाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। ईस्ट, ठीक है, ये हाजमे के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है, सबसे बेहतरीन। जानवरों को भूख भी लगवाती है और हाजमा भी करवाती है। अमाइनो ईस्ट पहले बहुत अरसा पहले बंद हो गई थी, अब दोबारा स्टार्ट हो गई है, लेकिन अब किसी और कंट्री से ये आ रही है, इंपोर्ट होके उस कंट्री से नहीं आ रही। तो अमाइनो ईस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कराची में साइलेज और अमाइनो ईस्ट का सोर्स किसी को चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। मोहसिन भाई है, उनका साइलेज मैं खुद यूज़ करता हुआ देख चुका हूँ। साइलेज उनका काफ़ी अच्छे क्वालिटी का आ रहा है और ख़ुद तैयार कर रहे हैं। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है, ठीक है। उनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, क्योंकि 1-2 जानवरों वाले या हमारे जानवर जिनके घरों में पहुंचेंगे तो उनको सबसे आसानी हो जाएगी कि हम कहां से ढूंढें। हो सकता है कि मोहसिन भाई से कहूँगा कि वो आपको घर डिलीवर कर देगा। उनके पास 40 kg का भी बैग होता है, जो आपको फ़ायदा हो जाएगा कि आप थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे, बैग को बंद करके फिर रख देंगे, उसको हवा नहीं लगेगी, वो ख़राब नहीं होगा। तो आप उनका नंबर मुझसे ले लीजिएगा। अमाइनो ईस्ट मेरे भाई आपने लाजमी यूज़ करनी है, 15 ग्राम फी जानवर को एक दिन में, वो आपने नहीं छोड़नी। वो आपके जानवर को हज़म करवाएगी जल्दी, ठीक है। उनकी ताकत ज़ाया नहीं होगी ज़्यादा जुगाली में, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है उसको भूख लगवाने में। तो अमाइनो ईस्ट लाजमी इस्तेमाल किया करें, हमारे फार्म पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अमाइनो ईस्ट दिखाइए ज़रा, ये लड़का भी फीड बना रहा है और ये ईस्ट है मेरे भाई, ये चेक करें, ये ब्राउन कलर की ये ईस्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये हम यहाँ पर 30 ग्राम 2 जानवरों को खिला रहे हैं, वही 15 ग्राम एक आ जाती है। तो ये हर जानवर की खुराक में ये ऐड होती है, तो ये आप लाजमी दिया करें।
नमक लाजमी आपने देना है। जिन लोगों के घरों में एक जानवर खड़ा है वो नमक डेले रख दें। ज़रूरी नहीं है कि खुराक में नमक ऐड करें, आप नमक के डेले रख दें। जब वो खुराक खा ले वो डेला आगे उसको रख दिया करें, वो खुद ब खुद खा जाएगा। और ख़ास तौर पे कोशिश किया करें जब जानवर सफ़र करके आपके घरों में आए, आप 2 गिल्टियाँ जो है गुड़ की वो खिलाया करें लाजमी। कीटोजेक्ट इंजेक्शन आता है, मेरे ख्याल में वेट्स कंपनी का है या गेट्स कंपनी का है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं शुरू से वही इस्तेमाल करता हूँ। आप वो 15 ml या 20 ml बड़े जानवरों को वो लगा सकते हैं। उससे बुखार ख़त्म हो जाता है, जानवरों का थकावट ख़त्म हो जाती है, दर्द ख़त्म हो जाती है, सूजन ख़त्म हो जाती है। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। ये कंपनी है, मुझे नहीं पता इनके ओनर कौन है, लेकिन मुझे फ़ायदा दे रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वो आप यूज़ करें। अमाइनो ईस्ट आप यूज़ करें। अमाइनो ईस्ट भी मोहसिन भाई सप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर पंजाब में। कोई भी अगर कहीं से भी जाके पता करेगा उनको ज़रूर मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, ये कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और साइलेज का पंजाब में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइलेज पंजाब में ही ज़्यादा उगता है और आप किसी भी शहर से कहीं भी आप हैं वहाँ पर वो साइलेज लाजमी मिलता होगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि वो उन लोगों के लिए हैं जो एक जानवर जिनका घर में खड़ा हुआ है वो उसको पाल रहा है। ये उनके लिए भी वीडियो अहम है जो जानवर हमारे फार्म से उनके घर में जाएगा, आप उनको भी यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपका जानवर आपको तकलीफ़ नहीं देगा, ये मेरा वादा है इंशाल्लाह। आप अपने जानवर को 2 से 3 दिन में खुद रिकवर कर सकते हैं, जितना भी सफ़र करके। किसी फार्मर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो आखिरी 10 दिनों में मंगवाते हैं, ज़ाहिर बात है आखिरी 10 दिनों में कोई फार्म वाला तो उसको नहीं रखेगा, आपने रखना है। आप उसको रिकवर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जब आप आते वक्त जानवर के आगे सब कुछ डाल देंगे कि मेरा जानवर आ गया, आप इसको पूरी दुनिया इसके आगे डाल दो और ये पूरी दुनिया खा जाए, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है यार। जानवर को थोड़ा सा भूख दिया करें ताकि वो भूख के बाद आप लोगों का आदी हो जाए, क्योंकि भूख मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा उस्ताद है। भूख हर चीज़ सिखा देती है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, ठीक है। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो बाकी अल्लाह ताला खैर करें। ये सारी चीज़ें आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी होगी, लेकिन जिन लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हो रहा होगा उन्होंने पूरी देखनी होगी इंशाल्लाह, मुझे पता है। अल्लाह ताला खैर करे। अब अपने भाई राजा हसनैन को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी सेहत के लिए बहुत सारी दुआएँ किया करें। और आपकी दुआओं की वजह से ये हकीकत है, जितना मैं काम कर रहा होता हूँ, जितना ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा होता हूँ, ऑपरेशन के बाद से भी मैं यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हुई और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िट चल रहा हूँ। तो ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप भाइयों जैसे मोहब्बती मुझे मिले हैं, मोहब्बत करने वाले लोग मुझे मिले हैं, तो मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र करूँ बहुत कम है। चलें अब अपने भाई राजा हसनैन को इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।